मताधिकार का अधिकार दिया है, लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए गए अधिकार को खत्म करना चाहती और ये लोकतंत्र पर बहुत बड़ा हमला है। आप देख रहे हैं बिहार का चुनाव सन्निकट है और लाखों लाख लोगों के मत को, वोट को काटने की प्रक्रिया चल रही है, जो इस देश की स्वतंत्रता के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। इस समय लोकसभा की बैठक चल रही है। 21 जुलाई से सदन आहूत हुआ है और तमाम मुद्दों पर देश बात जानना चाहता है और ये लोकसभा का जो सदन है, इससे बड़ा प्लेटफार्म कुछ नहीं है। ये हमारा जो लोकसभा का सदन है, ये दुनिया का सबसे बड़ा विशालतम लोकतंत्र का मंदिर है। तो इसके माध्यम से हम सम्मानित देशवासियों को बात कह सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं और इससे बड़ा प्लेटफार्म नहीं है। तो आप देख रहे हो कि बिहार में जो हो रहा है, ये वोट की चोरी हो रही है, वोट पर डाका डाल रहा और लोकतंत्र खत्म किया जा रहा। ये बात तो आप अभी जनपद अयोध्या में हमारी सीट पर चुनाव हुआ था, जब वहाँ के सम्मानित मतदाताओं ने, देवतुल्य मतदाताओं ने हमें सांसद बना दिया, तो मिल्कीपुर की सीट खाली हुई, उस पर उपचुनाव हुआ और उस चुनाव पर समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद, जो मेरा बेटा है, उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे आदरणीय अखिलेश जी ने टिकट दिया और जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से जमानत जब्त कराना है, क्योंकि लोग परेशान हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, और किसान परेशान है साड़ों से। किसान खेती भी करता है, जान भी लेता है और तमाम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए पूरी तरह से मन बना लिया था और समाजवादी पार्टी की नीतियों से और हमारे नेता अखिलेश यादव पर लोगों का यकीन और भरोसा बहुत बढ़ गया है और उस नाते पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से वहाँ पराजित होने जा रही थी। तो उन्होंने अपने निजी विचारधारा के लोगों को पीठासीन अधिकारी बनाया, जिसके लिए लगातार हमारे नेता ने, हम लोगों ने चुनाव आयोग को और पूरी तरह से मीडिया को बताने का काम किया, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ, जिसका नतीजा हुआ कि सरकारी अधिकारियों ने, और उनको टारगेट दे दिया गया था पीठासीन अधिकारियों को 200 वोट, और भारतीय जनता पार्टी के छटे हुए गुंडे आए थे 5000, उनको 200 वोट, और पूरी तरह से जो जिनका जो मर गए हैं, नहीं हैं, बेटियां शादी होकर अपने घर चली गई हैं, लोग नहीं हैं, उनके वोटों को पूरी तरह से स्लिप दे देकर डलवाया। तो पूरी तरह से ये लोकतंत्र की हत्या थी। और हमारे नेता ने यहाँ तक कह दिया था, माननीय अखिलेश जी ने, कि चुनाव आयोग मर गया है। तो ये शुरुआत, और जहाँ तक मेरी जानकारी है, हमारी करीब 50 साल की राजनीतिक जीवन है, 9 बार हम विधायक चुने गए और ये
अयोध्या जनपद से सांसद चुने गए, हमारी पत्नी श्रीमती सोना देवी जिला पंचायत की अध्यक्ष चुनी गई। तो तमाम हमने चुनाव देखा है, लड़ा है, और लेकिन इस तरह से चुनाव की और लोकतंत्र की डकैती, और मैं समझता हूं लोकतंत्र की डकैती की शुरुआत अयोध्या मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव से हुई है, और वही परंपरा ये बिहार में वोटें खत्म कर दे रहे हैं। ये अधिकार इनका नहीं दिया हुआ है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। तो ये तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को ही खत्म करना चाहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी बाबा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, तो ये जो हमारे संविधान के जो प्रेमबिल है, उस प्रेमबिल पे एक हमला है, उस प्रेमबिल पे हमला है कि जब हमारे संविधान में समाजवाद नहीं रहेगा, हमारे समाज में धर्मनिरपेक्षता नहीं रहेगी, आखिर बचेगा क्या बोले। तो इन सब बातों के लिए पहले ही आप देखे होंगे, ये लोकसभा का चुनाव हो रहा 24 में, कहा कि सरकार बनाने के लिए 272-74 चाहिए और संविधान बदलने के लिए 400 के पार। लेकिन धन्य है इस देश की महान जनता, इन्होंने इस लायक ही नहीं रखा भारतीय जनता पार्टी को कि अपने बलबूते पर ये सरकार बना ले। इनकी सरकार तो गठजोड़ की है, कभी भी गांठ ढीली हो सकती है। तो लेकिन इनके रहते लगातार संविधान पे खतरा है, ये बाबा साहब के भीमराव अम्बेडकर का अपमान भी करते हैं। तो इसलिए ये जो बिहार की शुरुआत किए हैं, उसके लिए ये लगातार हम लोग सरकार पर मांग कर रहे हैं कि जो ये प्रक्रिया चल रही है, वोटों पर चोरी की जा रही है, खत्म किया जा रहा है, इसको खत्म किया जाए और तभी हमारे देश से लोकतंत्र बचेगा। इसीलिए सदन में हम लोग बराबर मांग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और इसका नतीजा है सदन की कार्रवाई भी स्थगित हो रही है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की है। धन्यवाद।